हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जैसे कि आप लोग मेरे को जानते ही हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में, जो कि हमारे क्लास टेस्ट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो चैप्टर हमारा है, ये चैप्टर हमारा बोर्ड्स के अंदर अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 मार्क्स का आता है। हमने इस प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपसे काफी चीजें डिस्कस की। हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से आई, कहां से इन्वेंट हुई, तो और भी हमने काफी जो उस चैप्टर में उस लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज मैं आपको क्या डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा एमीटर के बारे में, मैं डिस्कस करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, मैं बात करूंगा वोल्ट मीटर के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ये ओम्स लॉ क्या होता है, क्यों बनाया गया ओम्स लॉ, क्या कारण था बनाने का, और इसके स्टेटमेंट क्या है और इसका एक्चुअली यूज किस जगह हो रहा है, आज हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज हमारा टॉपिक है एमीटर। अब ये एक्चुअल में एमीटर होता क्या है, पहला हमारे पास पॉइंट दिया है बच्चों। अगर मैं एमीटर की बात करूं तो एमीटर एक हमारा करंट को मेजर करने का डिवाइस होता है। हम इसके थ्रू करंट को मेजर कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे यहाँ फ्लो करता है, हमारे यहाँ वायर से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, उसको मेजर करने का जो डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं एमीटर। आपने देखा होगा जो आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, इलेक्ट्रिक काम करने के लिए आते हैं, तो उनके पास डिवाइस होता है। वो डिवाइस एक्चुअल में वोल्ट मीटर, वो एमीटर भी कहलाता है, और वो एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर का भी वर्क करता है। गैल्वेनोमीटर क्या है, वो हमारा एमीटर से लिंक हुआ एक डिवाइस होता है। पहले हम आपको बताएंगे एमीटर के बारे में। तो एमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ये डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है। ये जो हमारा एमीटर है, ये एमीटर हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करना है, बीच में हम ए दिखाते हैं, ए बोले तो एमीटर, और इस साइड में और इस साइड में हमारे पास नॉर्मली वायर्स कनेक्टेड होती है। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है एमीटर की। अब क्वेश्चन राइट होता है, क्या ये क्वेश्चन बोर्ड्स के अंदर आ सकता है? बच्चों बिल्कुल आ सकता है। काफी बार ये क्वेश्चन आपका बोर्ड्स के अंदर पूछा गया है कि एमीटर क्या होता है। ये जनरली क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में, और अगर क्वेश्चन आंसर आए तो 1 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एमीटर क्या होता है। अब इसी से लिंक करता हुआ एक डिवाइस और हमारे पास है जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का क्या वर्क है? गैल्वेनोमीटर जो हमारा है, गैल्वेनोमीटर भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है। तो भाई साहब, गैल्वेनोमीटर में और एमीटर के अंदर क्या डिफरेंस हुआ? इन दोनों के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो हमारा एमीटर है, ये हमारा बड़े बड़े इलेक्ट्रिक करंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होती है और जिसकी हाई पावर लाइन होती है, उनके अंदर यूज करा जाता है एमीटर को। नॉर्मली हम यूज कर लेते हैं, बट कुछ जगह पे बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो हमको वो मेजर करने के लिए हमारे एमीटर उसकी सही रीडिंग नहीं दे पाता। तो उसके लिए एक डिवाइस बनाया है, उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहे हैं कंडक्टर से, ये उसको मेजर करने के काम आता है। जैसे हमने एमीटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, सिमिलरली गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एच बना के, ये बीच में आता है, और इस तरीके से हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होता है गैल्वेनोमीटर। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा गैल्वेनोमीटर का। तो अगर इसकी और डेफिनेशन की मैं बात करूं तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट passes through the circuit. और एमीटर क्या था? एमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट passes through the electric circuit. तो ये स्मॉल करंट
मेजर करता है और वो हमारा लार्ज सर्कल को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया है पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट अगर आप आने वाले समय में क्लास 11 के अंदर एक क्लास 12 के अंदर आप साइंस सेट लेने की सोचते हैं, तो साइंस सेट जब आप लेंगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी से काफी ज्यादा लिंक होते चलता है, खासकर क्लास 12 के अंदर। क्लास 12 के अंदर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर टोटली सब हमारे इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। उसके अंदर ही पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत ज्यादा यूज किया गया है, उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन यहाँ भी दिया गया है, बट यहाँ पे इतना आपको डीपली नहीं समझाएगा जितना डीपली आपको क्लास 12 के अंदर सिखाया जाएगा। फिलहाल हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, बड़े ध्यान से समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सपोज करिए मेरे पास दो वाटर टैंक रखे हुए हैं। क्या रखे मेरे पास? दो वाटर टैंक मेरे पास रखे हैं। मैं वाटर टैंक ये बनाता हूं, कहां बनाऊं? यहां बना लेता हूं मैं वाटर टैंक। ये मैंने वाटर टैंक बनाया, एक मेरा वाटर टैंक ये हुआ, दूसरा मेरा वाटर टैंक ये हुआ। सपोज करिए कि वाटर टैंक है ये हमारा फुली फिल्ड हुआ है पानी से। ये वाटर है इसके अंदर जो भी फुली फिल्ड है, ऊपर तक भरा हुआ है। ये जो दूसरा वाला वाटर टैंक है ये हमारा आधे से कम भरा हुआ है। ये भी वाटर है और ये आधे से कम भरा हुआ है। तो सपोज करिए मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया विदाउट वायर। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपको ये बताना है कि जो हमारा वाटर है ये हमारा कौन से टैंक से कौन से टैंक के अंदर फ्लो करेगा। क्या ये टैंक 1 से टैंक 2 की तरफ जाएगा या फिर टैंक 2 से टैंक 1 की तरफ आएगा? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये हमारा जो पानी है, जो हमारा वाटर है, ये वाटर हमारा फर्स्ट टैंक से सेकंड टैंक के अंदर मूव करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको मालूम है कि जो हमारी वाटर होता है, ये वाटर हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर मूव करता है। वाटर गोस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये एक उसकी प्रॉपर्टी है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने की क्या है, एक इसकी प्रॉपर्टी है वाटर की। तो इसी से हम लिंक करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे लिंक किया हमने समझिए। सपोज करिए मैं एक फिगर बना रहा हूं छोटा सा, ध्यान दीजिएगा फिगर किस तरीके से बनाया जा रहा है। सपोज करिए कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये मेरे पास बल्ब है, मैंने बल्ब बनाया। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है और इस इलेक्ट्रिक सर्किट को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया? बैटरी से कनेक्ट किया। वेरी गुड। अब ये बैटरी है, ये जो हमारे पास बैटरी है, नॉर्मल बैटरी लेता हूं। मेरे पास ये जो बैटरी है सभी को पता है, सभी को मालूम है, क्या मालूम है? सभी को मालूम है कि जो बड़े वाला डंडा होता है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, छोटा वाला डंडा हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होने का क्या मतलब है? मतलब ये है, हमने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में कि दो तरीके के, तीन तरीके के हमारे पास आयन्स होते हैं। पहला आयन हमारे पास होता है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। सेकंड होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। और थर्ड हमारे पास होता है न्यूट्रल चार्ज, जिसको कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो जो सारा गेम है ना भाई, जो सारा गेम है, ये सारा गेम हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही है, सारा गेम इन्हीं का है। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर हमारे पास बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी के अंदर ये वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा वाला हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, मेरे को बताइए, क्या बताएंगे? मेरे को बताइए कि जो यहाँ पे जैसे हमने कनेक्शन किया और हमने यहाँ पे स्विच ऑन किया, सपोज करिए यहाँ स्विच लगा हुआ है, ये स्विच जैसे मैं ऑन करूंगा तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये ग्लो करेगा, ग्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। ग्लो क्यों कर रहा है ये? मेरा प्रश्न ये है कि ये जो ग्लो हुआ, ये ग्लो क्यों हुआ? बिल्कुल से ये ग्लो इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया। सिंपल सी बात है। अरे क्या बच्चों वाली बातें पढ़ा रहा हूं मैं? अरे बच्चे वाले नहीं है, आप अभी बच्चे हैं, समझिए। अभी हम इसको
इस पोटेंशियल डिफरेंस से नहीं करेंगे। अब समझिए आगे का प्रोसेस। यहाँ पे हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, बहुत अच्छा और क्लियर। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जो हुआ ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हुआ कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हुआ? इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पास फ्लो कर रहा है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। मैं बताता हूं। देखिए, जैसे कि हमको मालूम है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, हमको मालूम है कि जो हमारे पास नेगेटिव आयन है ना बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। क्या पड़े हैं? इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है, इस भाई के पास तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, इस भाई के पास तो सिर्फ क्या है? इस भाई के पास तो पॉजिटिव चार्ज है। हमको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना सर्किट के अंदर, वो फ्लो करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जैसे स्विच ऑन होगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये मूव करना शुरू करेंगे। ये क्या करना शुरू करेंगे? ये मूव करना शुरू करेंगे। ये हमारे क्या करेंगे? ये हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से, ये नेगेटिव चार्ज है ना, यहां से यहां पहुंचेंगे, फिर यहां पहुंचेंगे, फिर यहां पहुंचेंगे, फिर यहां पहुंचेंगे, फिर यहां पहुंचेंगे और फिर हमारे यहां पहुंच करके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। जो हमारे ये है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, इसका अपोजिट साइड में फ्लो करता है। एक प्रॉपर्टी होती है। और यहीं से हमारा आता है क्या? यहीं से आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा पोटेंशियल डिफरेंस की मैंने जो डेफिनेशन लिखी है जरा उसको पढ़ के देखते हैं। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क required to move a unit positive charge from one potential point to another potential point। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अरे सिंपल है भाई, सिंपल। मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क। ये वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये एक वर्क डन हो रहा है। किस चीज का वर्क डन हो रहा है? वर्क डन हो रहा है रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कराने में एक पोटेंशियल पॉइंट से दूसरे पोटेंशियल पॉइंट तक, एक पोटेंशियल पॉइंट से दूसरे पोटेंशियल पॉइंट तक जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, या उसको उठा करके एक जगह से दूसरे पॉइंट पर लेकर के गए, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मेरा नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां पड़ा था, कहां पड़ा था? यहां पड़ा था। मेरे को इसको यहां लेकर के आना है भाई, यहां जो होगा यहां लेकर के आऊंगा। तो यहां से यहां तक लाने में जो यहां पे वर्कडन हुआ, क्या हुआ? वर्कडन हुआ ऐसे बात है, वर्कडन हुआ है ना। काम कार्य करा जा रहा है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठा करके यहां लाया जा रहा है। तो इसको जो यहां से उठा करके यहां लाया गया, इसके रिस्पेक्ट में जो यहां पे वर्कडन हुआ, इस वर्कडन को ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया। इसी वर्कडन को क्या बोला? इसी वर्कडन को हमने पोटेंशियल डिफरेंस बोला। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या सभी को क्लियर है बात? ओके भाई साहब, इसका एक हमारे पास फॉर्मूला भी दिया गया। क्या दिया गया? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोला गया? फॉर्मूला बोला गया V = W/Q। V बोले तो भाई, V बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। W तो सभी को मालूम है, वर्कडन होता है। और Q बोले तो चार्ज, है ना। पढ़ा था हमने, पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये हमारा Q से डिनोट किया जाता है। तो इसमें पॉजिटिव Q भी आ जाता है और नेगेटिव Q भी आ जाता है, दोनों Q आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा Q है ये हमारे चार्ज है, V हमारे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, W हमारे यहाँ पे क्या है बच्चों? W हमारे यहाँ पे वर्कडन है। क्या आपको पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट समझ आ गया? बहुत बढ़िया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट स्पेशल वीडियो में आपको पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर
थोड़ा मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे मेरे साथ मैंने काफी अच्छे खासे से एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपका खाली पड़ा है, इस काम आएगा तो इस काम आएगा, आपको क्या करना है, आपको नीचे कमेंट डाल देना है कि भैया या सर, जो भी आप मुझे बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। यू हैव फ्रीडम, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जो आप मुझे बोलना चाहें भैया बोलना चाहें भैया बोलें, सर बोलना चाहें सर बोलें। कि हमको ये पोटेंशियल डिफरेंस का कांसेप्ट समझ नहीं आया तो आप एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो हम 10 से 15 मिनट की एक वीडियो बनाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी मैंने काफी अच्छा खासा एक्सप्लेन किया। एनीवेज, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वोल्टमीटर। अब भाई साहब ये वोल्टमीटर क्या हुआ, बहुत अच्छा कांसेप्ट है वोल्टमीटर। देखिए, इससे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस एक अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो कि हमारे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में काम करता है, कार्य करता है। अब जो ये हमारा एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट तक लेके गए, भाई साहब इसको कोई मेजर तो करेगा? अरे मैं तो आऊंगा मेजर करने, अरे मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, ऑब्वियस सी बात है मैं नहीं आऊंगा। तो कौन आएगा? उसके लिए भाई साहब आएंगे हमारे कौन? वोल्टमीटर। Voltmeter is a device which is used to measure the potential difference between two points across the two point। तो वोल्टमीटर क्या है? वोल्टमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। जो मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठा करके वर्क डन किया, पोटेंशियल डिफरेंस करा, इसको मेजर करने का मतलब मैंने कितना कार्य यहाँ पे किया, उसको मेजर करने का काम होता है वोल्टमीटर का। और वोल्टमीटर को हम इस तरीके के सिंबल से हम इसको डिफाइन करते हैं, इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो अब लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है ओम्स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपोर्टेंट। क्यों है इंपोर्टेंट? बहुत बढ़िया। क्यों है इंपोर्टेंट? ये इंपोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि जो ये लॉ है, ये लॉ हमको क्या बता रहा है? ये लॉ हमको नई चीजों का आविष्कार बताया गया है। लॉ ने हमको डिफाइन किया, ये सारी चीजें सबको मालूम थी कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक करंट ऐसे हो रहा है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, बहुत बढ़िया। लेकिन एक उस समय पे एक बाबा प्रकट हुए, उन बाबा का नाम था ओम्स बाबा। कौन से बाबा? ओम्स बाबा। तो सभी हाथ ऐसे ऊपर करेंगे और बोलेंगे ओम बाबा प्रकट हो, ओम बाबा प्रकट हो, ओम बाबा प्रकट हो। तो क्या बात हमारे पास ओम बाबा आ गए। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ आगे। ओम बाबा क्या बोले? ओम बाबा बोले स्टेट स्टेट, ये बोले क्या बोले? ये बोले करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस लाइट across the end of the conductor at a particular temperature। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, क्यों याद करे? अरे भाई क्या बोल रहे हो? अरे भाई हम काहे टेंशन ले रहे हो? काहे टेंशन ले रहे हो? अभी समझा रहे हो, सुनता रहा हूँ। आपको नोट करना होगा तो आप क्या करिएगा, आप वीडियो को पोस्ट कीजिएगा, पोस्ट करके आप देख सकते हैं जो भी यहाँ लिखा गया है। समझिए, ओम्स बाबा बोले, देखिए सपोज करिए मेरे पास एक कंडक्टर है, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक कंडक्टर है। ओम्स बाबा बोले इट स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। सपोज करिए इस कंडक्टर के अंदर कोई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, करंट जो है फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करंट फ्लो कर रहा है। तो जो करंट इसके अक्रॉस फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये करंट है, करंट को डिफाइन करते हैं आई से। तो जो ये आई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जा रहा है और द एंड ऑफ द कंडक्टर। हमको मालूम है कि जो करंट फ्लो करता है ये किसकी वजह से फ्लो करता है? फ्लो करता है बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां इस पॉइंट से उठा करके इस पॉइंट तक ले जाया जाए, इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा करके यहां तक लेके जाया जा रहा है, तभी इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तभी तो करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, है ना? इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा है,
और जब इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट तक फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये पड़ा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इस करंट फ्लोइंग के क्या है, इस करंट फ्लोइंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम बोल सकते हैं कि बी बोले तो बी बोले तो बी बोले तो बी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, अरे भाई बी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, बी इज इक्वल, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब जितना अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो मेरा जो वो है पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी हमारा बढ़ जाएगा, और अगर मैं करंट को घटाऊंगा तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी बढ़ेगा। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितना करंट लगाया गया उतना ही वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। अब ये जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको जब पढ़ाया हमने क्लास 9 में, जब ये हटता है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है, तो इस साइन के साथ एक हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन भी आएगा, एक प्रोपोर्शनल भी आता है, एक कांस्टेंट भी यहाँ पे आएगा। तो मैं बोलूंगा B इज इक्वल टू I into R, B इज इक्वल टू I into R। अब ये R क्या है, R है हमारे पास रेजिस्टेंस, R है हमारे पास रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R है हमारे पास। अरे क्लियर हो गई बात, अरे भाई बात मुझे बहुत बढ़िया, मैंने ये बड़ी एक बार करते हैं। ओम्स ने बोला है कि स्पीड स्टेट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो इस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क डन, है ना, हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन एक ही चीज है। अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा करके यहां लेके जाया जा रहा है, तभी तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, और जब ये यहां से उठा करके यहां लेकर के जाएंगे तो यहां पे वर्क डन होगा, वर्क डन होने दैट मींस यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे जो करंट इससे फ्लो करा जा रहा है कंडक्टर के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, एक वहां पे पर्टिकुलर टेंपरेचर होना चाहिए। तो इससे हमने फॉर्मूला बनाया, क्या फॉर्मूला बना, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड जब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन उठेगा तो यहां पे कांस्टेंट आएगा और इक्वल टू का साइन आएगा, इक्वल टू का साइन के साथ यहां प्रोपोर्शनल आ गया हमारा क्या R, कैपिटल R, और कैपिटल R यहां पे क्या है, कैपिटल R हमारे यहां पे है रेजिस्टेंस, मैंने लिख दिया कैपिटल हमारे यहां पे क्या है, कैपिटल R हमारे यहां पे रेजिस्टेंस, ये हमारा फॉर्मूला। अच्छा एक इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ, इन दोनों के बीच में ग्राफ पूछा गया है। अब क्लास 9 के अंदर आपने ग्राफ के बारे में अच्छा खासा पढ़ा है ना, क्लास 9 का आपने कोई ग्राफ के ऊपर आपने फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा था, आपने लॉज ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर हमारे पास ग्राफ ही आ रहे हैं, ग्राफ पढ़े होंगे, ग्राफ ही समझे होंगे, तो वही सेम हमारे पास अभी ग्राफ आता है कि करंट अगर बढ़ रहा है और मतलब करंट अगर इस साइड जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा y दिख है, तो हमारा जो क्या है, जो हमारा यहाँ पे ये है, ये क्या है, ये क्या है, हाँ ये समझे ना, ये हमारा है रेजिस्टेंस, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल क्या रहेगा, बिल्कुल हमारा कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। तो ये ग्राफ आपने याद रखना है, ओम्स लॉ आपने याद रखना है, और इसी के साथ क्लास में हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आज मैंने जो समझाया वो आपको समझ आया होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरे को मालूम है मैं स्टार्टिंग से ही काफी हार्ड चैप्टर लेकर के चुना हूं, वो इसलिए है क्योंकि एक तो थोड़ा मैं लेट हो गया पढ़ाने में, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट ये है कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट आता है और ये ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता है, इसलिए मैंने चुना कि एक ऐसे चैप्टर से शुरुआत करी जाए जो कि बिल्कुल एक बेसिक चैप्टर हो और बच्चों को ज्यादातर ना समझ आता है, इसलिए मैंने एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो दो लेक्चर हमारे इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं, कल को हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे, कल को हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है और कुछ टॉपिक इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू।